ये एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की और इक्वल टू आईआईटी लेवल है। लंबा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप होना है। क्या लिखा हुआ है इसमें? हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट किसके साथ? कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। आपके पास 1 ग्राम मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो उसके साथ 0.1 मोलर HCl का कितना वॉल्यूम रिएक्ट करेगा, ये है क्वेश्चन। 1 ग्राम मिक्सचर है दो सॉल्ट्स की, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके साथ HCl का कितना वॉल्यूम रिएक्ट करेगा अगर उसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर हो, ये क्वेश्चन है। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कि 1 ग्राम मिक्सचर में दोनों कंपोनेंट्स किस किस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो 1 ग्राम टोटल मिक्सचर है, अगर इसकी परसेंटेज निकालनी है या मास निकालना है कि मिक्सचर में दोनों कितने हैं, तो एक को पहले x मान लो। मान लो हमने सोडियम कार्बोनेट को x मान लिया कि लेट द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द मिक्सचर इज x ग्राम। अब अगर वो x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 1 माइनस x, क्योंकि मिक्सचर कितनी है 1 ग्राम, तो वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट आ गया 1 माइनस x। अब इसका अगर आप मोलर मास निकाल लो तो सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास आ जाएगा 106, एटॉमिक मासेस ऐड कर लो। ऐसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर आप मोलर मास निकालोगे वो आ जाएगा 84। 23 इंटू 2 प्लस कार्बन 12 प्लस 3 इंटू 16 वो आ गया 106। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम 23, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 3 इंटू 16 वो आ गया 84। एग्जामिनर ने लिखा है कि मिक्सचर ऐसी है कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट्स। इस वर्ड पे बड़ा ध्यान देना, इक्विमोलर, दोनों के मोल इक्वल हैं। तो मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो इसलिए आपके पास मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट आ गए x बाय 106। गिवन मास इज x, मोलर मास इज 106। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल आपके पास आ गए 1 माइनस एक्स बाय 84। उसका मास हमने मान लिया 1 माइनस एक्स, मोलर मास है 84, तो 1 माइनस एक्स बाय 84 आ गया। अब एग्जामिनर ने क्योंकि बोला इक्वल अमाउंट्स, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों के मोल इक्वल हैं, तो x ओवर 106 1 माइनस एक्स बाय 84। यहां से हम x को सॉल्व कर लेंगे। अगर हम x को सॉल्व करते हैं तो वो आ जाता है 0.557 ग्राम। इसका मतलब जो 1 ग्राम मिक्सचर आपको दी हुई है उसमें सोडियम कार्बोनेट है 0.557 ग्राम। तो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट निकालना है तो वो क्या करेंगे फिर 1 माइनस दिस, तो 1 माइनस 0.557 ये आ गया आपके पास 0.443 ग्राम। तो जो 1 ग्राम मिक्सचर थी उसमें सोडियम कार्बोनेट आ गया 0.557 और सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया 0.443 ग्राम। कंपोनेंट्स के मासेस फाइंड करने के बाद दूसरा स्टेप है कि HCl का कितना मास उन कंपोनेंट से रिएक्ट करता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट आ गया सोडियम कार्बोनेट, उसकी आप इक्वेशन लिख लो, सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl 2 NaCl वाटर एंड CO2। अब इसका मास है 106, HCl का मोलर मास आ गया 73 ग्राम। क्यों? यहां पे 2 मोल्स हैं, तो 36.5 इंटू 2 वो बन जाएगा 73। इसका मतलब ये निकलता है कि 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाउ मच HCl 73, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस्ड है। हमारे पास क्वेश्चन में कितना आया था सोडियम कार्बोनेट? वो आया था 0.557 ग्राम। उसके साथ आप HCl का मास कैलकुलेट कर लो। तो सिंपल, चाहो तो यूनिटरी मेथड से आराम से लगे रहो, लेकिन आप ऐसे भी कराओगे तो बिल्कुल ठीक है। यहां पे क्वेश्चन मार्क डालना ताकि चले पता कि सॉल्व करके आया है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ना तो ये आ जाएगा 0.384 ग्राम। अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट बी, इसको हम ए बोल लेते हैं। अब आ गया पार्ट बी, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl NaCl प्लस वाटर एंड CO2। अब इसका
मास आ गया, मोलर मास 84, और यहाँ पे 1 मोल ही है तो 36.5। इसका मतलब ये निकलता है कि 84 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl इज इक्वल टू 36.5 ग्राम। तो यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया था इस मिक्सचर में वो था 0.443 ग्राम। अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो 84 ग्राम रिएक्ट्स विद HCl 36.5 ग्राम, तो 0.443 ग्राम विल रिएक्ट विद हाउ मच HCl। तो यहां पे आगे मैथ्स लगा लो, कैलकुलेशन कर लो। ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 0.192 ग्राम। अब हमें दोनों के केसेस में HCl का मास पता चल गया, दोनों को ऐड कर लो। तो 0.384 प्लस 0.192 ये ऐड करके आ जाएगा 0.576 ग्राम। इसका मतलब ये निकलता है कि जो HCl इस मिक्सचर के कंपोनेंट से रिएक्ट करेगा उसका टोटल का मास आ गया 0.576 ग्राम। अब हम इसके लास्ट स्टेप पे पहुंच गए, स्टेप थर्ड, जो एक्चुअल था क्वेश्चन। यहां लिखा था हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl विल रिएक्ट विद दिस मिक्सचर। हमने HCl का मास निकाल लिया, वो आया था 0.576 ग्राम। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है W2/M2 1000/V। अब यहां पे HCl की मोलैरिटी आ गई 0.1, वेट हमने खुद निकाल लिया 0.576, मोलर मास हमें अपने आप पता है 36.5 इंटू 1000, और वॉल्यूम निकालना है, क्वेश्चन खत्म। तो 0.1 मोलर 0.576 36.5 इंटू 1000/V। अगर हम यहां से V को सॉल्व करते हैं ना तो वो आंसर आ जाएगा 157.80 ml, 157.80 ml।